Assalamu alaikum. I am your G-Science teacher and today we will read about the topic arteries, veins and capillaries. These are the three most important terms you want to know in science subject. So let's start our reading without wasting much time. When the blood leaves the heart, जब ब्लड हमारे हार्ट से निकलता है, जब वो दिल को छोड़ता है, इट इज़ अंडर प्रेशर, तो ये प्रेशर में होता है. द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल पुशेज द ब्लड अलॉन्ग द आर्टरीज. हमने पीछे भी पढ़ा कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो ब्लड को आर्टरीज की तरफ पुश करती हैं. आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और ये हमेशा आर्टरीज का फंक्शन क्या है कि वो आपके ब्लड को हार्ट से लेकर बाकी सारी बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. बिकॉज द ब्लड इज़ अंडर प्रेशर, द वॉल्व ऑफ द आर्टरीज हैव टू बी थिक. क्योंकि ब्लड जो है वो प्रेशर में होता है, इसलिए आर्टरीज की वॉल थिक यानी कि मोटी होती हैं. व्हेन यू फील योर पल्स, जब आप अपनी नब्ज़ महसूस करते हैं, यू आर फीलिंग द प्रेशर, तो आपको प्रेशर फील होता है. आप कभी अपनी नब्ज़ पे कहीं पे भी बॉडी के किसी पार्ट पे हाथ रखें तो यू विल फील अ पॉइंटिंग मूवमेंट. आपको एक मूवमेंट फील होती है जो कि ब्लड के प्रेशर की वजह से होती है. ऑल ऑफ द आर्टरीज कैरी ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड, और तमाम आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के. यू हैव टू नोट डाउन दिस कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो बाकी सबसे डिफरेंट है क्योंकि इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. क्योंकि ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकाल के लंग्स तक लेके जाती है, जो कि अभी हमने प्रीवियस रीडिंग में भी पढ़ा. When the blood reach the cell, it has to slow down. Obviously जब वो सेल्स तक पहुँचती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है. If it did not do so, अगर ऐसा नहीं होता, the blood would not have time to give up food and oxygen, nor would it would be able to absorb the waste chemical produced by the cells. The blood also need to spread out so that it can reach every cell of the body tissues. Blood को पूरी बॉडी में स्प्रेड होने के लिए बहुत स्लो मूवमेंट चाहिए होती है, otherwise there will be another problems. For these reasons, the thick-walled artery is split up into millions of blood capillaries. इसी वजह से blood capillaries नाम की एक टर्म है जो कि बहुत पिनियंस, छोटे छोटे थिन लाइक टिश्यूज़ होते हैं जिसके थ्रू ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में मूव करता है. These blood capillaries have walls that are only one cell thick, और इनकी मोटाई सिर्फ एक सेल जितनी होती है. This makes it easy for the dissolved food, oxygen and other substances to pass out of the blood and for the waste products to go into the blood. As the blood leaves the tissues, जैसे ही blood tissues से निकलता है, the capillaries join up again to form veins. तो ये capillaries दोबारा vein की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं. और veins का काम क्या है? Veins always carry blood back to the heart. वो पूरी बॉडी से blood को कंटेन करके हार्ट की तरफ वापस लेके जाती हैं. Arteries बाकी हार्ट से लेकर blood बाकी cells तक देती हैं, जबकि veins सेल से लेकर वापस हार्ट तक लेके जाती हैं. All of the veins carry blood which has given up its oxygen except for the pulmonary vein which carries oxygenated blood from the lungs to the heart. यहाँ पे एक vein का नाम दिया गया है which is pulmonary vein, जो कि pulmonary vein जो कि क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक लेके जाती है. The walls of veins are not as thick or muscular as those of the arteries as the blood is no longer under pressure. और इसकी मोटाई हमारी आर्टरी जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, पल्मोनरी आर्टरी जितनी थिक नहीं होती, इसलिए क्योंकि इस वक्त ब्लड जो है वो प्रेशर में नहीं होता, उसको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती. द लैक ऑफ प्रेशर मीन्स दैट यू कैन नॉट फील अ पल्स इन योर वेन्स. और लैक ऑफ प्रेशर का मतलब ये है कि आपको कभी भी अपनी वेन में वो प्रेशर फील नहीं होगा, वो पॉइंटिंग मूवमेंट नहीं फील होगी. सो दिस इज़ बेसिकली ऑल योर वर्क. यू हैव टू रीड इट अगेन and underline the important words.